हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर 23 है। देखिए, चैप्टर बहुत लंबा होने के कारण हम लेक्चर भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन अब इसके आगे ज़्यादा नहीं बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक लेक्चर या फिर 2 लेक्चर में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हैलोजन के ऑक्सो अम्ल। देखिए, सभी जितने भी हम पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़े, जैसे हमने ग्रुप 15 पढ़ा है, ग्रुप 16 पढ़ा है, फिर अब हम पढ़े ग्रुप 17, तो हम सभी तत्वों के ऑक्सो अम्ल देख रहे थे। उसी तरह हम क्या करेंगे कि हैलोजन के तत्व देखेंगे, कौन कौन से हैलोजन के तत्व होते हैं। जैसे कि हमें पता भी होगा, आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो भी पता होगा, और उसके ऑक्सो अम्ल कैसे बनता है उसे हम जानेंगे। देखिए, हैलोजन का मतलब क्या हुआ, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या है, हैलोजन ही तो है। इसे ही तो हैलोजन तत्व कहते हैं, और इसे एक हम सामान्य रूप में एक्स से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये फ्लोरीन जो है, अगर इस को हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना हो तो ये कैसा ऑक्सो अम्ल बनेगा, मतलब फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन जोड़ने पर कैसा व्यवहार दिखाता है, ये देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्लोरीन के कौन कौन से ऑक्सो अम्ल बन सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्सो अम्ल बनते थे, उसी तरह क्लोरीन के भी कई सारे ऑक्सो अम्ल बनते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे ब्रोमीन के कौन से ऑक्सो अम्ल बनते हैं, फिर आयोडीन के देखेंगे। ठीक है, हम एक एक करके सभी का देखेंगे। अगर आप पीछे का लेक्चर देखे होंगे किसी भी वीडियो का ऑक्सो अम्ल कैसे हम उसका फार्मूला प्राप्त करते हैं, तो आपको ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। अब कैसे, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जैसे कोई भी अगर है तो उसमें मान लीजिए हम जैसे सल्फ्यूरिक लिए, तो उसमें से हम एक ऑक्सीजन निकालते थे, जोड़ते थे। अगर नहीं देखे हैं तो भी कोई बात नहीं, हम एक एक बात को यहाँ पर शेयर करेंगे। अब कैसे, देखिए, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल कौन कौन से होते हैं। देखिए, हमने ये एक पॉइंट बना लिया, क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल। इसमें से आपको एक फार्मूला याद करना होगा, वो भी कौन सा, जिसको हम लिख दे रहे हैं HOClO2। इसे कहते हैं क्लोरिक अम्ल। ठीक है, क्लोरिक अम्ल, ये फार्मूला देखिए आपको याद करना होगा। हम इसमें कोई नहीं कि आपको ये बिना रटे समझ में आ जाएगा, लेकिन एक फार्मूला रटने पर ही, और इजी भी है, इतना डिफ़िकल्ट थोड़ी है। देखिए, अब हम क्यों केवल क्लोरिक अम्ल का फार्मूला आपको कर रहे हैं रटने के लिए, क्योंकि देखिए, अगर क्लोरिक क्या आया लास्ट में, इक, इसमें अगर हम इससे मतलब क्लोरिक में से अगर एक ऑक्सीजन को निकाल दें तो क्या बन जाता है, क्लोरस, मतलब लास्ट में अस लगा देते हैं। अब जैसे यही है, इसमें से हम क्या किए, एक ऑक्सीजन को निकाल दिए। जब एक ऑक्सीजन को हम निकालेंगे तो यह क्या बना लेगा, जैसे HOCl तो रहेगा ही। अब इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए तो ये केवल O बन जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इससे कहेंगे क्लोरस। ठीक है, क्लोरस अम्ल। अब हम क्लोरस अम्ल कर दिए, ये क्लोरिक क्लोरस हो गया। अब क्या होगा, अगर इस क्लोरस में से अगर हम एक ऑक्सीजन निकाल दें तो इसका नाम हो जाता है हाइपोक्लोरस। कैसे, पहले फार्मूला देख लेते हैं, HOCl हो जाएगा, क्योंकि इसमें से हमने एक ऑक्सीजन को निकाल दिया। इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस। ठीक है, हाइपोक्लोरस अम्ल हो जाएगा। अब देखिए, ये चीज़ तो आपको याद हो गया कि क्लोरिक में से एक ऑक्सीजन निकाला तो क्लोरस बन गया। फिर उस क्लोरस में से अगर हम एक ऑक्सीजन को निकाल देते हैं तो हाइपोक्लोरस बन जाता है। ठीक है, अगर हम इस क्लोरिक अम्ल में एक ऑक्सीजन को और ऐड कर दें, अब इधर तो हमने ऑक्सीजन निकालने का कार्य किया, हम यहाँ पर एक ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए HOCl। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था, अब किसमें बन गया, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है
पर क्लोरिक अम्ल। अब देखिए यहाँ से तो हम ऑक्सीजन निकाल रहे हैं और मतलब इधर से हमने क्या किया, ऑक्सीजन निकालते जा रहे, लेकिन हमने यहाँ पर तो ऑक्सीजन था है, ऊपर से और दे दिए। अब देखिए नाम में ही आ रहा है ऊपर से, मतलब पर लास्ट में आ रहा है ना, तो बस यहाँ पर जोड़ दीजिए क्या, पर, और इसके बाद यही शब्द लिख दीजिए क्या, क्लोरिक अम्ल। अब देखिए बहुत ही इजी है क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल को याद रखना। कैसे कैसे हमने बताया। अब सबसे पहले क्लोरिक अम्ल का ही फार्मूला याद कीजिएगा, ठीक है। क्लोरिक अम्ल का ही फार्मूला याद कर लीजिए। फिर उसमें से क्या करेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑक्सीजन को निकालेंगे तो ये क्लोरस बन जाता है। अब इस क्लोरस में से हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन को निकालते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरस बन जाता है। अब इस क्लोरिक में एक ऑक्सीजन और दे देते हैं तो यह पर क्लोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि ठीक है दीदी समझ में आ गया ये फार्मूला क्या आता है। अब इसका स्ट्रक्चर हमें बता दो, मतलब संरचना, ठीक है। अब हम देखिए संरचना कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से किए थे, हम स्टार्ट किए थे क्लोरिक अम्ल से, तो हम यहीं से देखते हैं, ठीक है। कहीं से भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक ही जगह से। हम क्या कर रहे हैं, देखिए HOClO2 ये किसका फार्मूला है, क्लोरिक अम्ल का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, ऑक्सीकरण नंबर इसका, मतलब किसका, क्लोरीन का। सबसे पहले हम इससे क्या कहेंगे, क्लोरिक अम्ल, ठीक है। हम लिख दिए क्लोरिक अम्ल कह दिए। अब इसके बाद इसका हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, क्लोरीन का। अब देखिए हमें पता ही है कि जिसका हमें ज्ञात करना रहता है उसे हम x मानते हैं। अब इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन पर सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है, +1 का, ठीक है। हम ले लिए +1। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन कितनी है, टोटल ऑक्सीजन जोड़ लीजिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, मतलब 3 ऑक्सीजन हो गए। एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2। देखिए ऑक्सीजन हम लोग लिखते हैं ना O2 -1H1 लिखते हैं, मतलब इस पर ये जो हाइड्रोजन है इस पर +1 का चार्ज होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 3 ऑक्सीजन हो गए और इस पर -2 का चार्ज हो गया। हमें क्लोरीन का ज्ञात करना है, इससे हम x मान लेते हैं। देखिए जितने भी तत्व आते हैं उस को हम क्या करते हैं, अलग अलग ऐड करते जाते हैं, लेकिन इसमें देखिए ऑक्सीजन सब एक ही था तो हमने उसे ऐड कर दिया पहले ही, ठीक है। तो हम क्या किया, अब देखेंगे कि इस पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज है, नहीं है तो हम इसे 0 मान लेते हैं। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 1 + 2 3 = 6 -6 हो जाएगा, प्लस x = 0, तो x = कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। आप ज्ञात कर लीजिए, इसका 5 ही आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए क्लोरीन जो है इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि हम क्या आज पढ़ रहे हैं। देखिए एक एक पॉइंट समझिए तो लास्ट तक आपको पूरा एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अफबाउ के नियम के अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 यही आएगा। नहीं विश्वास है तो पूरा काउंट कर लेते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 2 12 5 17। अब हम क्या देखते हैं, लास्ट में कितने तत्व आए हैं। तो लास्ट में p आया है, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ तो हम देख लिए। अब हम क्या करते हैं कि इस क्लोरीन को हम देखते हैं कि इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो क्लोरीन पर क्या होता है कि 7, क्योंकि ये तो अंदर का हो गया। अब इसके बाहर वाला हम लोग देखें तो 3s2 3p5 आया, मतलब 7 इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसको हम कैसे फिल करते हैं, क्योंकि क्लोरीन जो होता है ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं ना, तो पहले हम देख लेते हैं कैसे इसे फिल करते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, सबको एक एक चारों तरफ दे दिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सब पे पेयरिंग करते हैं। कैसे करेंगे, कहीं से भी कर सकते हैं। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि देखिए अब 7 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, ठीक है। देखिए 2 2 4 2 6, 1 बच गया,
और ये जो है ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो हम क्या बताना चाह रहे थे कि देखिए इसका संरचना इसी तरह होता है क्लोरीन का, और ये जो फार्मूला है इसमें हम क्लोरीन को क्या करेंगे, बीच में रख देंगे। ठीक है, क्लोरीन को हम जब बीच में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके चारों तरफ इस तरह से दो डॉट एक इस तरह आया। अब इस फार्मूले में अगर आप देखेंगे तो OH आया है, फिर ClO2, मतलब ये OH के फॉर्म में है और ये Cl को के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, मतलब 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सॉरी आपको नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है अब दिख रहा होगा। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके द्वारा जुड़ गया और एक और ऑक्सीजन है इसे हमने इस तरह से जोड़ दिया। ठीक है, हम कैसे किए, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, HOClO2, इसमें HO माइनस के फॉर्म में रहता है, ClO2 प्लस के फॉर्म में हो चाहे किसी के भी फॉर्म में हो। अब देखिए Cl के साथ 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है तो हमने दिखा दिया इस तरह से। अब इसका एक ये वाला वैलेंसी खाली है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, OH को जोड़ देते हैं, मतलब O अब यहाँ पर जोड़ दीजिए H, और इस तरह हम कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह हो गया, किसका, क्लोरिक अम्ल का। देखिए आपको थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम एक बताएं ना, अब नेक्स्ट वाला जल्दी जल्दी बताएंगे, लेकिन एक ही समझिए लेकिन अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले हम क्या देखें इसमें, सबसे पहले हम संरचना में देखें, इसका फार्मूला देखें, फिर ऑक्सीडेशन नंबर हमने याद कर लिया, फिर ऑक्सीडेशन नंबर के हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, फिर उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोरस अम्ल। देखिए हमने क्या किया था कि क्लोरिक अम्ल में से एक ऑक्सीजन निकाला तो हमें क्लोरस मिला था। क्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या था, HOClO2, लेकिन इसमें से हम एक ऑक्सीजन निकाल दिए तो क्या बन गया, क्लोरस अम्ल। ठीक है, तो ये रहा फार्मूला, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अब हम डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पर +1 का चार्ज, ऑक्सीजन 2 है तो मतलब -2 × 2 + x, इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है तो 0 1, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 + x = 0, तो x = क्या आ जाएगा 3। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमने सॉल्व कर लिया है, फिर से एक बार आप अपने से कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया, फार्मूला पता चल गया, क्या बोलते हैं इससे पता चल गया। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, हमें पता ही है कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन पर 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो कहीं पर भी जोड़ दीजिए, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब उसके बाद क्या होगा कि इस वाले के साथ OH जुड़ जाता है, OH। ठीक है, तो ये रहा क्लोरस अम्ल का स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हाइपोक्लोरस अम्ल। अब देखिए क्लोरस में से हम एक ऑक्सीजन और निकालेंगे। क्लोरस अम्ल का फार्मूला क्या था, HOClO। ठीक है, इसमें इसके लास्ट में O लगा देंगे, लेकिन हाइपो मतलब इसमें से एक ऑक्सीजन गायब हो चुका है। ठीक है, अब हमें इसमें से क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर हम क्लोरीन का ज्ञात कर ले रहे हैं, जिसका ज्ञात करना है उसे हम x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पर +1 का चार्ज, अब क्लोरीन है, ऑक्सीजन है यहाँ पर तो -2 प्लस, अब क्लोरीन का हमें ज्ञात करना है तो x मान लेंगे, इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है तो 0 मान लेंगे, फिर क्या हो जाएगा 1 - 2 + x = 0, तो x = 1 आ जाएगा। तो ये रहा इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाइपोक्लोरस अम्ल का। और उसके बाद अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्लोरीन का। ठीक है, इस पे इस तरह से रहता है, डॉटेड लाइन दिखा दी हमने। अब इसमें क्या हुआ कि देखिए इसमें तो केवल OH है और ऑक्सीजन कोई भी नहीं, तो क्या हुआ, बस हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर कर देंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर कर देंगे, ये रहा इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, पर क्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, क्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HOClO
2 रहता है तो क्लोरिक। अब इसमें हम पर आया मतलब एक ऑक्सीजन और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3। ये रहा पर क्लोरिक अम्ल का फार्मूला, जिसमें से हमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl। तो क्या हो जाएगा, देखिए H है एक तो 1 ले लिए, फिर ऑक्सीजन कितने आ गए यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, मतलब 4 ऑक्सीजन आ गए। तो हम क्या करेंगे, अब किसका ज्ञात करना है, x इक्वल 0 हो जाएगा। 1 + 2 4 जा 8 हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, किसका, पर क्लोरिक अम्ल का। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, देखिए क्लोरीन को हमने बीच में कर दिया, फिर उसके बाद 2 डॉट यहाँ, 2 डॉट यहाँ, 2 डॉट यहाँ, 1 डॉट यहाँ, ठीक है। अब इसमें कितने क्लोरीन ऑक्सीजन से जुड़ा है, 3, तो हमने 3 को इस तरह से जोड़ दिया सबका ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए। तो हमने इस तरह से ऑक्सीजन को जोड़ दिया, फिर एक OH बचा, क्योंकि इसको हमने इन तीनों को दिखा दिया, फिर ये OH है तो इससे हमने इस तरह से जोड़ दिया, बस हो गया, इसका स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट है हमारा ब्रोमीन। देखिए ब्रोमीन के कौन कौन से ऑक्सो अम्ल होते हैं। तो सबसे पहले ब्रोमिक अम्ल का आपको फार्मूला याद करना होगा। जैसे क्लोरिक का होता है ऐसे ही ब्रोमिक का होता है। कैसे, देखिए HOBRO2, क्लोरिक रहता तो यहाँ पर Cl जुड़ जाता, ब्रोमिक है तो HOBRO2, इससे कहते हैं ब्रोमिक अम्ल, ब्रोमिक अम्ल, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि इसका जो होता है ब्रोमस नहीं बनता है, ठीक है। हम पहले बता दे रहे हैं कि क्योंकि हम एक ट्रिक पढ़ लिए हैं क्या, इसमें से एक ऑक्सीजन निकालते हैं तो अस लग जाएगा, फिर उसके बाद निकालेंगे तो हाइपो लग जाता है। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा कि ब्रोमीन जो होता है इसका ब्रोमस नहीं बनता है, इसमें से एक ऑक्सीजन नहीं बल्कि, अब देखिए एक ऑक्सीजन निकलता तो ब्रोमस बनता, फिर एक ऑक्सीजन निकलता तो हाइपो बनता, तो इसी तरह बन जाएगा इसका HOBR, इससे बोलते हैं हाइपोब्रोमस, हाइपोब्रोमस अम्ल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए अगर इसमें हम एक ऑक्सीजन को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, HOBR, अब लास्ट में क्या होगा कि एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा मतलब 3 बन जाता है, इससे कहते हैं पर ब्रोमिक अम्ल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, आप अपने से ज्ञात कर लीजिएगा। जैसे क्लोरीन का है सेम उसी तरह इसका भी बनेगा। एक आँख हम बना दे रहे हैं क्योंकि ब्रोमीन के लास्ट में भी 7 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा कि ब्रोमीन का सबका आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर लीजिएगा, सबका लगभग सेम ही आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ब्रोमीन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है HOBRO2, इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, Br का ज्ञात करना है तो उसे X मानेंगे। अब हाइड्रोजन है तो +1 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितनी है 3 है तो 3 × -2 प्लस ब्रोमीन का मान लेते हैं हमें ज्ञात करना है 0 हो जाएगा। इस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है तो हम इक्वल 0 लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा 1, फिर उसके बाद 2 3 जा 6 -6 प्लस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब जितना क्लोरीन का आया था उतना ही ब्रोमीन का आएगा। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किसका, ब्रोमिक अम्ल का ही हम बता रहे हैं। इसके लास्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल्ड होंगे। इसमें 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन को हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद एक OH है तो एक OH यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर सबका लगभग सेम ही बनेगा जैसे हमने क्लोरीन का दिखाया था। अब उसी तरह अब हम नेक्स्ट बताना चाह रहे हैं, और आप हाइपोब्रोमस का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड करेंगे, और पर ब्रोमिक अम्ल का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये भी आपको कॉपी में बनाना है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ये भी आपको फाइंड करना है। अब हम देखने जा रहे हैं आयोडीन, ठीक है।
आयोडीन, आपको लग रहा होगा कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन होने जा रहा है और ये फ्लोरीन नहीं होगा क्या, होएगा आयोडीन। ठीक है, आयोडीन के अब हम क्या देखने जा रहे हैं, इसका ऑक्सो अम्ल देखने जा रहे हैं। जैसे ब्रोमीन होता है उसी तरह आयोडीन होता है, मतलब क्लोरिक हुआ फिर ब्रोमिक हुआ। अब उसी तरह याद कर लीजिए आयोडिक अम्ल। आयोडिक अम्ल का फार्मूला हो जाएगा HOiO2। अभी तक हम इतना बताएं, आपको लगभग याद ही हो गया होगा। इसे कहते हैं आयोडिक अम्ल, आयोडिक अम्ल। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से अगर ऑक्सीजन निकालते तो क्या बनता, आयोडस अम्ल, जो कि इसका भी अस वाला पार्ट नहीं बनता है, इसका भी हाइपो वाला भाग बनता है, मतलब HOI बस, क्योंकि एक ऑक्सीजन निकल जाता तो क्लोरस बनता, फिर एक निकलता तो हाइपो बनता। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हाइपो आयोडस अम्ल। ठीक है, हाइपो आयोडस अम्ल हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर एक ऑक्सीजन को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, HOiO3 बन जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा, अब हम इंग्लिश में लिख दिए, पर आयोडिक एसिड। ठीक है, पर आयोडिक एसिड लिख लीजिएगा। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, HOiO3, फिर आयोडिक अम्ल का फार्मूला ये हो जाएगा, आयोडस अम्ल का फार्मूला ये हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, आपको फाइंड करना होगा। कैसे, तो हम एक आग बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ इसमें ये बता दे रहे हैं, पर आयोडिक एसिड का फार्मूला का ऑक्सीडेशन नंबर HOiO3, लगभग सबका सेम ही आएगा। अब इसमें हमें आयोडीन का ज्ञात करना है, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, इस पर चार्ज -2, प्लस हमें ज्ञात किसका करना है, आयोडीन का, उसे हम x मानेंगे, टोटली चार्ज 0। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 प्लस x = 0, तो x = 7 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम इसमें से कुछ का स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं, जैसे हमने पर आयोडिक एसिड का ही बता दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आयोडीन हो गया, इसके भी लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बस। अब इसमें कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, 3 को हम इस तरह से डिनोट कर देंगे, इस तरह से डिनोट कर दिए। फिर OH आया तो एक ऑक्सीजन ने यहाँ से बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, किसका, पर आयोडिक एसिड का। अब हम नेक्स्ट और लास्ट देखने जा रहे हैं, जो कि हमारा है फ्लोरीन। फ्लोरीन, अब देखिए फ्लोरीन के ऑक्सो अम्ल कौन से होते हैं। हम इसको सबसे लास्ट में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके कोई भी नहीं होता है, बस एक होता है, वो भी कौन सा, HOF। आप इसे कमेंट में बताइए इसका नाम क्या होगा। अब वीडियो पॉज करके ज़रूर आंसर दीजिएगा, हम इसका नाम बताने जा रहे हैं। इसका नाम हो जाएगा हाइपोफ्लूओरस अम्ल। अब कहेंगे कैसे हाइपोफ्लूरस अम्ल, क्योंकि इसके बगल में एक भी ऑक्सीजन नहीं है और ये न ही मतलब हाइपोफ्लोरिक अम्ल, मतलब फ्लोरिक भी नहीं बनाएगा, फ्लोरस भी नहीं बनाएगा, पर फ्लोरिक कोई कुछ नहीं, बस इसका एक ही पार्ट है, क्या, हाइपोफ्लूरस अम्ल। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पर +1 का चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीजन पर -2 का। फ्लोरीन का हमें ज्ञात करना है तो इसे हम x मान लेंगे, इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है तो हम 0 मान लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 1 - 2 + x = 0, तो x = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये रहा इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इसका फार्मूला हो जाएगा F। फिर इसके भी लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये फ्लोरिक फ्लोरस ये क्यों नहीं बनाया,
ये इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसमें डी कक्षक उपस्थित नहीं होते हैं। डी कक्षक उपस्थित होता तभी ना इसके इलेक्ट्रॉनों का भी विस्तार होता। डी कक्षक इसमें है ही नहीं तो कहाँ से इसका सब फ्लोरिक और परफ्लोरिक वाला पार्ट बनेगा। तो इसलिए ये ज़्यादातर ऑक्सोम्ल नहीं बना पाता है। ठीक है, तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। एक बार हम फिर से आपको जितनी भी पॉइंट बताए हैं पूरा का पूरा रिवीजन कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम देखें हैलोजन के ऑक्सोम्ल, जिसमें से हमने देखा कि हैलोजन कौन कौन से तत्व आएंगे। फिर इसमें हमने देखा कि क्लोरीन के ऑक्सोम्ल कौन कौन से हैं, जिसमें से हमने आपको ट्रिक भी बता दिया। क्लोरिक अम्ल, क्लोरस, हाइपोक्लोरस सबसे एक ऑक्सीजन निकालते जाएंगे, पर क्लोरिक में क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। फिर हमने कुछ संरचना देखी, फिर उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात किए, फिर उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, फिर उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। उसके बाद हमने कुछ क्लोरस के देखे, फिर हाइपोक्लोरस के देखे, फिर उसके बाद क्लोरिक अम्ल का भी स्ट्रक्चर देखे। फिर हमने ब्रोमीन के देखे कौन कौन से इसमें बनते हैं अम्ल। तो इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें ब्रोमस नहीं बनता है लेकिन हाइपोब्रोमस बनता है। अब ब्रोमीन में ही नहीं, आयोडीन में भी वही एक्सेप्शन है कि इसमें आयोडस नहीं बनता है लेकिन हाइपो आयोडस बनता है। फिर हमने उसके बाद देख लीजिए कि फ्लोरीन के कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं और कौन से नहीं बनते हैं। तो इसमें लगभग सभी नहीं बनते हैं लेकिन हाइपोफ्लोरस बनता है। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।